आज हम बनाएंगे सिर्फ एक गोभी से बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। और इस नाश्ते को आप एकदम फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जब आपको रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो तो इस तरह के नाश्ता बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। तो गोभी का नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे हम एक गोभी लिए हैं और इसे हम काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम गोभी को छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और इसे धो भी लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे बॉईल करते हैं। तो बॉईल करने के लिए पहले से ही हम कढ़ाई में 1 लीटर के करीब पानी रख दिए थे गर्म होने के लिए और पानी हमारा गर्म होने लगा है। अब हम इसमें सारे गोभी को ले लेंगे और इसे कवर करके 5 मिनट तक बॉईल करेंगे ताकि गोभी सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे गोभी बॉईल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए गोभी बॉईल हो गया है। अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में ले लेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो उसके लिए जार लिए हैं और जार के अंदर सारे गोभी को ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 2 हरी मिर्च को तोड़ कर लिए हैं और 1 इंच अदरक के टुकड़ा लिए हैं और 4 लहसुन की कलियाँ लिए हैं। इसे भी हम जार में ले लेंगे और इसमें हमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए गोभी ग्राइंड हो गया है और इसका एक पेस्ट तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें इसका पेस्ट बना लेना है, देखिए इस तरह से। अब हम इसे एक बाउल में ले लेंगे और इसमें हम लेंगे 3 चम्मच के करीब सूजी और सूजी को पेस्ट में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो सूजी डालने से नाश्ता थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। अब हम इसमें लेंगे 1/2 चम्मच खाड़ा जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच मंगरेल, 1/2 चम्मच से थोड़ी सी कम लेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ी सी कम गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लेंगे बारीक कटे हुए हरे मिर्च, तो ये लाल वाले हरे मिर्च है, और थोड़ी सी बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते लेंगे। 1/2 चम्मच नमक लेंगे, नमक हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। 2 चम्मच इसमें हम तेल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमें जिस तरह से पूरी के लिए डो बनाते हैं उसी तरह से डो को हमें बनाना है और इसमें हमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही डो को तैयार करना है। ये डो गोभी का पेस्ट से ही तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा तैयार हो गया है और डो तैयार करने में इस कटोरी से 2 कटोरी आटा लगा है, ये छोटा कटोरी था। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तो 10 मिनट हो गया है, डो हमारा सेट हो गया है। अब हम इसमें से एक बड़ा सा लोई लेंगे और लोई को हम इस तरह से मसलते हुए चिकना कर लेंगे और इसे गोल शेप में बना लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखी हुई आटा लगाकर इसे रोटी के शेप में बेल लेंगे। तो जिस तरह से हम रोटी पतला बेलते हैं उतना पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं, थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए इतना ही मोटा हमें रखना है। अब हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। उसके लिए ग्लास लिए हैं, ग्लास के मदद से इस तरह से इसके ऊपर हम गोल गोल कट लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी के शेप में कट गया है और इसका जो साइड साइड का डो बचा है उसे हम दूसरा लोई में लेकर बेल लेंगे और जो हमारी पूरी है उसे हम प्लेट में ले लेंगे। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए पहले से ही हम कढ़ाई को गैस पे रख दिए थे और कढ़ाई में हम 500 ग्राम रिफाइंड तेल लिए हैं और तेल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके पूरी डाल लेंगे और इसे पहले हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरी फूल के ऊपर आने लगा है। तो जब ये फूल के ऊपर आने लगेगा तब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर से खस्ता बनेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और ये ऊपर से एकदम खस्ता फ्राई हुई है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो जब इस तरह का इसका कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नाश्ता दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप गोभी का नाश्ता झटपट बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और ये बहुत हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। के साथ आपको सब्जी बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी बने हैं और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर से एकदम टाइट है। अब आप इसे अपने कोई भी मनपसंद के चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।